तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th की जो आपकी एनसीईआरटी मैथ चल रही है उसमें आपका चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज ट्रायंगल चैप्टर आपका चल रहा था। इसमें आपका देखिए पार्ट 3 एक्सरसाइज 6.2 पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने आपकी थ्योरम कराई थी, कैसे आपको प्रमेय सिद्ध करनी है, थेल्स थ्योरम, और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज के इस वीडियो में पार्ट 3 में आगे के मतलब कि 5 नंबर क्वेश्चन से जितने भी आगे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इधर आ सकता है या फिर इधर भी आ सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन में बोला क्या गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, आकृति में आपका DE समांतर OQ है, मतलब कि DE समांतर OQ दिया गया है और बोला गया है DF समांतर OR है। तो दर्शाइए कि आपका EF समांतर QR है। तो ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो कैसे दिखाना है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी वक्त को गवाए हुए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिगर बनाते हैं इसका। तो देखिए कैसे है। यहाँ पर ये आपका एक त्रिभुज दिया गया है, ये आपका एक त्रिभुज दिया गया है और इसमें बोला गया है यहाँ पर त्रिभुज है आपका PQR। तो ये P, ये Q और ये R। आगे बोला गया है यहाँ पर देखिए आपका एक इस तरह बना है ये, और एक आपका सेम आपका इसी तरह ऊपर भी बना हुआ है, ये आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका इस तरह। थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको। चलिए, तो ये आपका बन गया। तो ये आपका इस तरीके से बना हुआ है। ये आपका फिगर आपका किस में दिया है, ये आपका बुक में आपके क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए इसकी पॉइंटिंग कर देते हैं। ये आपका E है, ये आपका F है, ये आपका D है और ये आपका O है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, DE समांतर OQ है। DE समांतर आपका OQ की है। चलिए, तो ये भी हमने लिख दिया, DE समांतर OQ हो गया। आगे क्या है यहाँ पर DF समांतर OR, DF समांतर OR। तो ये दिया गया है क्वेश्चन में एक वैल्यू। चलिए इसको भी लिख दिया। अब देखिए अब आगे यहाँ पर आपको सिद्ध क्या करना है, EF समांतर QR, EF समांतर QR, ये आपको सिद्ध करके लाना है, EF समांतर QR। तो देखिए ये हो गया क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिया गया है। क्या सिद्ध करना है वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैंने थेल्स थ्योरम बताई हुई है। थेल्स थ्योरम में क्या बताया था, अगर आपका कोई भी त्रिभुज है, अभी आप ये इधर वाला पार्ट भूल जाइए, नीचे वाला पार्ट भूल जाइए, सिर्फ आपको इतना लेना है। कितना आपको लेना है वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। आपको सिर्फ त्रिभुज आपको त्रिभुज DOQ देखिए, सिर्फ आप त्रिभुज DOQ अभी आपको देखना है। सॉरी गाइस, ये P है, POQ, ये आपका POQ। इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये वाली आपकी भुजा इसके समांतर है और यहाँ पर इस वाली भुजा और इस वाली भुजा को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके अनुपात होते हैं वह क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो आपकी भुजा है DE समांतर आपकी किसके है, यहाँ पर आपका OQ की, और ये आपके इसके प्रतिच्छेद बिंदु हैं। थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका DE अपॉन EQ है ये किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी गाइस ये P है, ये P है। इसको हम फिर से इसको लिख देते हैं, ये आपका P है। तो PE अपॉन EQ किसके हो जाएगा, आपका PD अपॉन OD के बराबर हो जाएगा। PD अपॉन OD के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। DO लिखिए या फिर आप OD लिखिए, बात क्या होगी, बराबर होगी। तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ये कैसे हुआ, ये आपका थेल्स की प्रमेय से हुआ। ओके, अब देखिए आगे सेम आपको चीज इस वाले त्रिभुज में लगानी। तो अब त्रिभुज क्या लिखेंगे, POR में, त्रिभुज POR में। अब देखिए इसमें DF समांतर OR है, क्या हो जाएगा आपका, DF समांतर OR है, DF समांतर OR है। तो क्या हो जाएगा
इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर आपका जो PD है अपॉन में जो आपका DO है किसके बराबर हो जाएगा, आपका PF अपॉन FR के बराबर। ये समीकरण 1 हो गया और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आपकी क्लियर हो रही होगी कि देखिए इधर भी PD अपॉन DO है, इधर भी आपका PD अपॉन DO है। अब हम इन दोनों समीकरण की तुलना कर रहे हैं। जैसे कि आपसे बोलें कि ये आपका 2 बराबर 3 है, 2 बराबर 5 है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर 3 बराबर 5 होगा। मतलब कि अगर आपका कोई भी पक्ष बराबर है, जैसे कि आपसे बोलें कि आपकी आयु श्याम के बराबर है और आपके भाई की आयु राम के बराबर है, और देखिए फिर समझिए, आपसे बोलें राम की आयु आपके बराबर है और आपसे बोलें कि राम की आयु आपके दोस्त के बराबर है, तो क्या बोलेंगे कि आपकी आयु और आपके दोस्त की आयु भी आपस में बराबर है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस बोलेंगे। तो वही चीज है, ये आपका इसके भी बराबर है, ये आपका इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, जब समीकरण 1 व 2 लेंगे तो यहां पर आपका PE अपॉन EQ जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, PF अपॉन FR के। तो ये आपका ये चीज निकल के आई। अब इस चीज को निकल के आने का मतलब क्या हुआ, अब आप देखिए ये क्या है, PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये आपका एक त्रिभुज है और ये भुजा, ये देखिए ये वाली भुजा इस वाले रेखा को और इस वाले रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। अगर ऐसा होता है, कैसा होता है, अगर कोई भी आपका त्रिभुज है और उस पर अगर दो रेखाओं पे कोई भी एक बिंदु लें और उस रेखा को मिला दें और अगर वे अनुपात बराबर आ रहे हैं तो भुजा क्या होती है, आपस में समांतर। किससे निकल के आता है, थेल्स थ्योरम से निकल के आता है। तो वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो आपका EF है वह समांतर किसके हो जाएगा, QR के। किससे, जो थेल्स थ्योरम का प्रमेय है, मतलब कि उल्टा वाला प्रमेय है, उससे ये आपका निकल के आ जाएगा EF समांतर QR। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाएंगे। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आपको इस वाले त्रिभुज को लेना था, बाद में इस वाले त्रिभुज को लेना था, दोनों को लेना है, बाद में कंपेयर करना है, तब आपका इसका और इसका अनुपात आ जाएगा। जब इसका अनुपात आ गया तो ये भुजा आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अगर अभी आपको समझ में नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देखी जाके हमारे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों देखिए 6वें नंबर का यहाँ पर मैंने जो चित्र है वह बना दिया है। अब देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूँ क्या बोला गया है। आकृति में OP, OQ और OR, आपका OP, OQ और OR पर आपके बिंदु स्थित हैं। OP पे आपका A है, OQ पर आपका B है और OR पे आपके बिंदु C स्थित हैं। ये आपका बोला गया है। और आगे बोला गया है जो AB समांतर PQ है, AB जो है आपका AB वह समांतर PQ के है, जो आपका AC है वह समांतर PR के है, जो आपका यहाँ पर आगे सिद्ध करना है आपको BC समांतर QR, ये सिद्ध करके लाना है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है, क्या क्या यहाँ पर दिया गया है, पहले हम उसको लिखते हैं। दिया गया है आपका जो AB है वह समांतर PQ की है, आगे आपका AC है वह समांतर आपका PR की है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको यहाँ पर करना है जो आपका BC है वह समांतर QR की, ये आपको दिखाना है। जो मैंने ब्रैकेट पे लिखा हुआ है ये आपको सिद्ध करके लाना है। कैसे लाना है समझिए इस बात को। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। कुछ नहीं करना, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए कुछ नहीं, वही आपको प्रमेय बार बार दोहरानी है। एक बार आपको कहीं थेल्स थ्योरम लगानी होगी, कहीं पर उसका विपरीत लगाना होगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये रेखाएं आपकी समांतर हैं। अगर रेखाएं आपकी समांतर हैं किसी भी त्रिभुज में और वह आपके त्रिभुज की दो भुजाओं को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो क्या होता है, उनका अनुपात बराबर होता है। ये हमको थेल्स थ्योरम बताती है। और थेल्स थ्योरम का विपरीत क्या बताती है, अगर यहाँ पर अनुपात बराबर है और वह भुजा यहाँ पर प्रतिच्छेद करे त्रिभुज की दो भुजाओं को तो क्या होता है कि वहाँ पर भुजाएं समांतर हो जाती हैं, जस्ट विपरीत होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमसे बोला गया है भुजाएं समांतर हैं और ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज को दो भागों पे डिवाइड कर रही है, तो क्या हो जाएगा, इनके अनुपात बराबर हो जाएंगे। तो पहले हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज यहाँ पर POQ में पहले हम लोग POQ लेते हैं। इधर वाला पार्ट भूल जाइए, इधर नीचे वाला पार्ट आप भूल जाइए, सिर्फ आपको POQ पे ध्यान देना है।
इमेजिन कीजिए कि ये आपका चित्र घूम के इधर आ गया है, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ए बी समांतर पी क्यू दिया गया है, और क्या है कि जो आपकी ए बी भुजा है त्रिभुज की भुजा ओ पी और ओ क्यू को क्रमशः ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो क्या होगा यहाँ पर इनके अनुपात बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो ओ ए अपॉन आपका पी ए बराबर किसके हो जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू के। ओ बी अपॉन बी क्यू लिखिए या फिर क्यू बी लिखिए, बात एक ही है, बी क्यू लिख देते हैं। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। कहाँ से आया, ये आपका निकल के आया थेल्स थ्योरम से। इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई। अब ये समीकरण 1, अब लेते हैं त्रिभुज ये वाला, त्रिभुज पी ओ आर में। इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो ए सी है वह समांतर पी आर के है, ए सी समांतर आपका पी आर दिया गया है। अब आगे देखिए, जब आपका ये समांतर है और ये वाली जो आपकी भुजा समांतर वाली है, त्रिभुज की भुजाओं को दो भागों में डिवाइड कर रही है। अगर ऐसा होता है तो थेल्स थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। जब थेल्स थ्योरम लगा लेंगे तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन पी ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर के। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए समीकरण 1 व 2 की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। मतलब कि जब जो आपका OP अपॉन PA है वह इसके बराबर है, जो आपका इधर OA अपॉन PA है वह भी आपका इसके बराबर है। मतलब कि अगर हम इनको तुलना करें तो ये वाले पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। वही चीज़ जो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताई, 2 बराबर 3 है, 2 बराबर 5 है, तो 5 बराबर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, जब समीकरण 1 व 2 से लगाएंगे तो ये और ये कट हो जाएगा, आपके ये और ये बचेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, इधर आपका बचेगा, इधर आपका क्यू बी अपॉन बी क्यू, इधर क्या, सॉरी गाइस ये आपका ओ है, ये आपका ओ है। चलिए तो इसका मैंने मिस्टेक किया। तो ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर। तो देखिए अब इसके आने का मतलब क्या हुआ, जो ये चीज़ आपकी निकल के आई है, ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, क्यू ओ आर। क्यू ओ आर में क्या हो रहा है कि ये आपका अनुपात आपका क्या है, बराबर आ रहा है। और आपका जो अनुपात बराबर आ रहा है, जो ये भुजा है त्रिभुज की दो भुजाओं को दो भागों पे डिवाइड कर रही है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, थेल्स थ्योरम का विपरीत। मतलब कि अगर कहीं पर भी अगर आपका अनुपात बराबर आ गया है और ये वाली कंडीशन आपकी फॉलो हो रही तो आपकी भुजाएं क्या हो जाती हैं, समांतर। तो वही चीज़ अगर ये आपकी कंडीशन फॉलो हो गई तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो आपकी भुजा BC है वह समांतर किसकी आ जाएगी, QR की। कैसे आया, यहाँ पर लिख देंगे, थेल्स प्रमेय का विपरीत, बस ये लिख के खत्म कर देंगे और लिख देंगे हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो ये चीज़ आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। कुछ नहीं करना था गाइस, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये लगाना था, AB समांतर PQ था तो ये अनुपात बराबर दिखाना था, ये समांतर इसके था तो ये अनुपात और ये अनुपात आपको दिखाना था। जब ये दोनों अनुपात आप बराबर कर लेंगे, तुलना करेंगे तो आपका ये अनुपात आ जाएगा, तो ये आपकी भुजा क्या हो जाएगी, आपस में समांतर हो जाएगी। तो उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाएंगे। अगर समझ गए हैं तो अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अब देखिए दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न क्या बोला गया है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, मतलब कि थेल्स थ्योरम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर खींची गई समांतर भुजा जो आपकी होगी तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करेगी, ये आपको बताना है। बोला गया है कि यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई भुजा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। अभी नहीं क्लियर हुआ ना, तो अब क्लियर होगा। देखिए आपका एक ये त्रिभुज दिया गया है, ये आपका एक त्रिभुज है, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा हो गई। अब देखिए क्या बोला गया है, एक भुजा के मध्य बिंदु से
दूसरी भुजा के समांतर खींचा गया जो रेखाखंड है वह तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करेगा, मतलब कि मध्य बिंदु आएगा, ये आपको दर्शाना है। तो देखिए ए बी सी डी ई, अब बोला क्या गया है कि ये तो आपका मध्य बिंदु है, ये आपका मध्य बिंदु है, मतलब कि यहाँ पर आपका ए डी बराबर बी डी है। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु है। और बोला गया है कि जो भुजा डी ई है वह समांतर किसके है? बी सी के, ये भी आपका बोला गया है। अब सिद्ध क्या करना है कि जो आपका ए ई बराबर ई सी है, मतलब कि जो आपका ई है वह भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, ये आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है उसको हम यहाँ पर देखिए ब्लू पेन से लिखते हैं, ए ई बराबर ई सी। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। कैसे होगा? तो अब देखिए कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा है और क्वेश्चन में भी बोला गया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि ये भुजा इसके समांतर है और यहाँ पर बोला गया है कि ये आपका दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। मध्य बिंदु से हमको मतलब नहीं है थेल्स थ्योरम में। थेल्स थ्योरम में सिर्फ इतना बोला गया है कि अगर आपका एक त्रिभुज है और त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर आपका मतलब कि कोई अगर रेखा खींची जा रही तो बाकी की जो दो भुजाएं हैं उनको अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो वह आपका थेल्स थ्योरम के अंतर्गत आता है, मतलब कि अनुपात उनके बराबर होते हैं। तो वही चीज़ हो रही है। देखिए ये भुजा इसके समांतर है और बाकी की जो दो भुजाएं बची हुई हैं उनको प्रतिच्छेद कर रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा बराबर। तो लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में क्या है, यहाँ पर आपका डी ई समांतर बी सी दिया गया है और यहाँ पर जो डी बिंदु है वह ए बी को, जो ई बिंदु है ए सी को प्रतिच्छेद कर रहा। तो ये चीज़ आपको लिख देनी है, मैं नहीं लिखूंगा, कई बार मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए क्या होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो ये अनुपात क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाएंगे। ए डी इधर आपका जो ए डी है, जो आपका डी पी है वह किसके बराबर होगा, ए ई अपॉन ई सी के। ये आपका बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ जी होगा। अब देखिए आगे आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दी है ए डी बराबर बी डी, इसको समीकरण 1 मानिए। अब देखिए क्वेश्चन बोला गया है ए डी बराबर बी डी, तो ये क्या है आपका दिया है, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर किसका मान रखेंगे, ए डी बराबर बी डी है। आप चाहें तो बी डी की जगह ए डी रख दीजिए और चाहे आप बी डी की जगह ए डी रख दीजिए। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ए डी जहाँ पर है क्वेश्चन में वहाँ पर हम लोग बी डी रख देंगे। जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन में ए डी है वहाँ पर क्या लिखेंगे, बी डी लिखेंगे। तो ए डी जगह क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। और नीचे आपका डी बी बी डी बात एक ही है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। इधर आपका ए ई बराबर ई सी बचेगा। क्या हो जाएगा, देखिए ये से ये आपका कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर ए ई अपॉन ई सी। इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए ई बराबर ई सी। ए ई बराबर ई सी मतलब कि यहाँ पर ये वाला पार्ट इसके बराबर आ गया, मतलब कि जो आपका बिंदु ई है वह भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और यही आपको सिद्ध करके लाना था कि जो आपका बिंदु ई है भुजा ए सी का मध्य बिंदु होगा। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाएंगे, उम्मीद है यू गॉट इट दिस पॉइंट। ओके, अगर ऐसा है तो चलिए, उम्मीद है आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। तो अब दोस्तों देखिए जो आगे के बचे हुए क्वेश्चन है सेम इसी पर बेस्ड है। 8वां 9वां और 10वां क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। कोशिश कीजिएगा, जिसको ना आए कमेंट कीजिएगा और हमको तो कराना ही कराना है। तो चलिए ये था पार्ट 3, एक पार्ट और बचा है उसको भी देख लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमको भी यहाँ पर डाटा प्रॉब्लम होती है जो मैंने आपको बताया, आप लोग सपोर्ट कीजिए, डाटा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए ये आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।